हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे जो आपकी क्लास है DDU BCom का, जो अभी आपका हाल फिलहाल में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन जो है मैं स्टूडेंट्स की मदद से मिले हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ दैट स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे कमेंट करके बताया कि ये क्वेश्चन फंसे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है ये क्लास। अगर आपका आने वाले दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम है BCom का, तो एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा जो आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोर्स है, अलग अलग सिलेबस है, आपने देख ही रखा होगा। तो अगर आपके सिलेबस में यहाँ पे रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर वाला सेक्शन, अगर ये सब मेंशन है जो कि जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे आप जो है इस ई बुक को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 2 मास्टर वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिसमें आपका हर एक पैटर्न आपको समझाया जाएगा, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो आपका मेंटल एप्टीट्यूड का हो। हर एक पैटर्न आपको समझाया जाएगा और विद गुड अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच के साथ, टाइम सेविंग अप्रोच के साथ आपको सब चीज़ें समझाई जाएंगी जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और एग्जैक्ट टू द पैटर्न हमने क्वेश्चन समझा रखे हैं जिस तरीके के आपके जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस चीज़ को देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप लोगे तो आपको एक बेहतर आउटपुट देखने को मिलेगा कम समय में। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो है ये पूछा गया था, एक इंग्लिश में क्वेश्चन जाने को मिला है कि इट इज़ 9 o'clock डैश माई वॉच। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है BCom का, DDU का, तो आपको जो हम यहाँ क्वेश्चंस करा रहे हैं, इनके अलावा अगर जो क्वेश्चंस याद हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट से ही मिले हैं, आपके ही बीच से कोई स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच से ही मिले। तो इट इज़ 9 o'clock बाय माई वॉच होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शंस में आपको इन, एट और ऑन था और बाय था, तो बाय जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बाय माई वॉच होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टाइम इज़ मनी, कुछ इस तरीके से सेंटेंस हमको जानने को मिला है जिसमें बच्चे ने कमेंट किया था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हमको यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि टाइम क्या है इसमें, इस सेंटेंस में, या मनी क्या है। तो नाउन के साथ आप यहाँ पर जा सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आपसे पूछा गया था, तो 6 भेद होते हैं। हमने हाल फिलहाल में ही क्लास करवाई थी और उसमें बताया था भाई, है ना। तो जिन बच्चों ने हमारी क्लास को पकड़े रखा है ना, स्टार्टिंग से एंड तक, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम तक, तो उनको फल तो ज़रूर मिलेगा। आपने भी पकड़ा होता तो आई डोंट नो कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन की, बट ऑल्दो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पूरी शिद्दत के साथ दिया। आप रिजल्ट्स का वेट करिए, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और आने वाले जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन आप कर सकते हो, हमारी क्लास का सपोर्ट ले सकते हो। सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ई बुक भी मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा रास्ता है जो कि आपको अच्छा स्कोर कराने में मदद कर सकता है। बहरहाल, वचन के कितने भेद होते हैं तो ये भी पूछा गया था। माउथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इसलिए जो ज़बान है वो हिश हिश कर रही है, ठीक है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वचन के कितने भेद होते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सो आगे यहाँ पे हम बात करें, नदी कौन सी संज्ञा है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था। तो कौन सी संज्ञा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जो आपका था एक क्वेश्चन आया था, क्रो का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्रो का या कुआं का, कुछ यहाँ पे ऐसे था एग्जैक्ट क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बच्चे ने जिस तरीके से लिखा तो उसको हमने यहाँ पे सोच समझ के लिख दिया, ठीक है। तो क्रो का मादा कौआ हो सकता है अगर आपके ऑप्शन में होगा वहाँ पे। तो डांडी मार्च गेव राइज टू विच मूवमेंट, तो यहाँ पे डांडी मार्च जो है वो 1932 में हुआ था और इसने जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको यहाँ पे राइज में दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है राइज मिला था डांडी मार्च से, और 1930 के आसपास, 1932 के आसपास यहाँ पे डांडी मार्च हुआ था। ग्रेप्स कंटेन कौन सा एसिड रहता है, ग्रेप्स में तो आप सभी को पता है खट्टे फल में कौन सा एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो कोई यहाँ पे जो है मंडल कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 1979 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो कब आया था, तो 1965 में आया था। और यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें आपके डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया था। यहाँ पे क्या है, जैसे 121 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 का ये स्क्वायर है और यहाँ पे +1 करके आप 12 लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 + 1 करके हम यहाँ पे 6 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा मेथड हो सकता है कि 2 + 3 1 यहाँ पे 1 करके इसका आपका बनेगा 4 और इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 12, और यहाँ पे 5 2 करके 7 और इंटू 6 कर देंगे तो आपका बन जाएगा 42। तो कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो है
ऑप्शंस वगैरह क्या दिए थे। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसमें क्वेश्चन बता था कि किस स्टेट से नहीं होकर गुजरती है, ठीक है। तो हमने ये तो करवा ही रखा है आपको कि किस स्टेट से होकर गुजरती है। तो MBBS स्पेन आपका एक शॉर्टकट है। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और नेपाल, इस तरीके से आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो है जिनसे होकर गुजरती है। तो इसके अलावा जो आपका स्टेट दिया था तो वहाँ पे कंट्री दी थी, तो वहाँ पे आपका वो आंसर बनता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ऑप्शंस भी आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बल्ब में कौन सा फिलामेंट भरा रहता है। तो यहाँ पे जो है जो फिलामेंट होता है ना, वो जो वायर होता है जो जलता है ना, तो वो कौन सा होता है, टंगस्टन वायर होता है, राइट। और अगर हम बात करें कि बल्ब में क्या क्या भरा रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। व्हेन कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स इट इज़ कॉल्ड एज, तो यहाँ पे शेयर्स आपका करेक्ट आंसर बनता। स्ट्रक्चर इन विच सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टेक प्लेस, तो वहाँ पे जो है वो क्या कहलाता है, कंपनी कहलाती। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपका कलेक्शन ऑफ कीज़ इज़ कॉल्ड बंच, आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। फाइनेंशियल ईयर की बात करें एक साल में, तो यहाँ पे अप्रैल 1 से 31 मार्च तक आपका जो है फाइनेंशियल ईयर होता है। इजी क्वेश्चन था, आप सभी ने किया होगा भाई। ये हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में करवा रखा था कि GDP माइनस डैश इज़ इक्वल्स टू NDP, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। तो GDP माइनस डेप्रिशिएशन आपका होगा इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे NDP हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें जीरो बैलेंस अकाउंट किसका खुलता है, कुछ इस तरीके से बच्चे ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे एनीवन हु हैज़ वैलिड KYC डॉक्यूमेंट, जिसके पास वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे जो है जीरो बैलेंस अकाउंट अपना खुलवा सकता है। शेयर्स में जो है प्रीमियम की लिमिट कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सामने आया। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लिमिट नहीं होती है, आपके जो ऑप्शन है उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिया होगा कि देयर इज़ नो सच लिमिट। MU इज़ पॉजिटिव देन TU इज़, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन था। तो जो TU है वो आपका इंक्रीज़ करेगा। MU TU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन क्या था, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सेक्शन है वो 399 था, जो कंपनीज़ एक्ट आया था उसमें, ठीक है। आगे हम बात करें मिनिमम डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने होने चाहिए, तो भाई 2 होने चाहिए, ओके। मिनिमम लिमिट ऑफ कॉल्ड अप मनी कितना है प्राइवेट कंपनी का, तो यहाँ पे 1 लाख जो है आपका लिमिट है। आगे हम बात करें तो फर्स्ट कोविड वैक्सीन ये आपकी रशिया ने दी थी, स्पुतनिक V करके। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन बने थे, तो भाई 5 जनरेशन होती हैं, V फॉर, T फॉर, I फॉर, M फॉर, A फॉर। क्या क्या होता है हमने अपनी क्लास में करवा रखा है, कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है, ठीक है। वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, है ना, और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स, और यहाँ पे A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। तो 5 तरीके की आपकी जनरेशन है, याद रखना है आपको। वाइस प्रेसिडेंट का जो अमेंडमेंट है वो किस अमेंडमेंट से वाइस प्रेसिडेंट की बात आई, तो 11th अमेंडमेंट 1961 से यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को बोला गया कि अपॉइंट करेंगे हम। आगे हम बात करें तो यहाँ पे समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो भाई उनको बोलते हैं द्वंद्व समास। आप सभी ने देखा होगा माता डैश पिता, भाई डैश बहन, ठीक है। तो भाई और बहन दोनों ही पद जो है आपके क्या हैं, प्रधान हैं। माता और पिता दोनों ही पद क्या हैं, प्रधान है। तो इस तरीके का जब आपका समास होता है वहाँ पे द्वंद्व समास लगता है। आगे हम बात करें लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो भाई गंगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर यहाँ पे इसकी जो है ओवरऑल लेंथ है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में गंगा नहीं था तो वहाँ पे गोदावरी इसके बाद आती है, ठीक है। पहले गंगा फिर उसके बाद गोदावरी, तो अगर डिपेंड करता है आपके जो ऑप्शंस थे उसमें गंगा था या नहीं था। आगे बढ़ते हैं अंडर विच आर्टिकल डू वी गेट राइट्स, तो यहाँ पे हमने बात की थी अभी हाल फिलहाल में फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपकी जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया को बोरो किया है। बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो भाई SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, बिगेस्ट और लार्जेस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखना है आपको, जब कॉमर्शियल में पूछेगा ना, जब बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक, तब यहाँ पे आपका SBI करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड इन, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो भाई डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं। आगे हम बात करें तो राइट ऑफ फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी राइट्स, तो इसकी भी हमने बात की थी भाई 6 टाइप के राइट्स होते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका A इज़ इक्वल्स टू 26, SUN इज़ इक्वल्स टू 27, तो कैप की वैल्यू क्या होगी। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं, तो आई होप सो वहाँ पे आपने की होगी क्लास। नहीं की है तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है हम कमेंट कर देंगे और पिन कर देंगे कमेंट, जो पिछली वाली हमारी क्लास थी उसमें हमने इस क्वेश्चन को समझा रखा था। देश नायक दिवस आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है।
सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है और 125th बर्थ एनिवर्सरी पे इनके मनाया गया था। और पराक्रम दिवस भी सेम डे मनाया जाता है 23 जनवरी को ही। और वेस्ट बंगाल से एक कॉन्सेप्ट उठा था, तो आपको स्टेट का नाम भी यहाँ पे याद रखना है। तो यही सब कुछ क्वेश्चंस हमको मिले हैं। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे उन सभी क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अपना जो भी आपको क्वेश्चंस याद है इन क्वेश्चंस के अलावा, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी ई बुक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप इसका सपोर्ट ले सकते हो। निराशा आपको नहीं होगी, जो भी आपको सब्जेक्ट इस ई बुक में दिए हुए हैं उन सभी में आपको एक बेहतर अप्रोच देखने को मिलेगी और एक बेहतर यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, जिससे आने वाले दिनों में जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर होगा उसमें आपको डर नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो रीजनिंग के हो, एप्टीट्यूड के हो, करंट अफेयर्स के हो या फिर कंप्यूटर के हो, आप उनको आराम से इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो तैयारी ज़रूरी है। बाकी फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। आने वाले दिनों में जैसे ही आपके एंट्रेंस रिजल्ट्स का अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिनका रिजल्ट्स का यहाँ पे वेट है। जय हिंद, जय भारत।